Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Obsession next episode. तो सीन की स्टार्टिंग में ही हमें पैराडाइज बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ आज डेनिस आई थी वाइस से मिलने। सो मिस वाइस, क्या मैं जान सकती हूँ आपकी हाँ कहने के पीछे रीज़न क्या है? वाइस थोड़ी सी वाइन पीते हुए कहती है, काज तुमने सही कहा था। अगर रिबेका यहाँ से चली जाती है, मतलब फिर अगर उसे ले जाती है, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मेरी ये एम्पायर जो मैंने इतने सालों से बनाया है वो तो गिर जाएगी ना। यहाँ वन एंड ओनली क्वीन है रिबेका। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्लाइंट आता है जिसे बस रिबेका ही चाहिए होता है। तो अगर वो चली जाएगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए राज़ी हूँ। तो बताओ, आगे तुम्हारी प्लानिंग क्या है? हमें करना क्या होगा? डेनिस अपनी बैग से एक पिक्चर बाहर करती है। वेल मिस वाइस, बहुत इजी है। फ्रीन की जो असिस्टेंट बिक्की आर्मस्ट्रॉन्ग, वो बस फ्रीन के साथ एक डांसर को देखे और उसी टाइम पे जब वो दोनों इंटीमेट हो रही होगी तो फिर बिक्की फ्रीन को छोड़ देगी। वाइस जब उस पिक्चर को लेती है तो वो अपने अंदर एक सेंसेशन को महसूस करती है। वो एक झलक उस पिक्चर को देखती है, एक फैमिलियर फेस जिसे वो जानती है। अगर यही स्टोरी है तो ये बहुत टफ होगी। यहाँ ट्विस्ट आएगी, रिस्क भी आएगी। ये चीज़ तो और भी ज़्यादा टफ हो गया है। सामने डेनिस स्माइल करती है। ये लड़की ना बहुत ओवर स्मार्ट है। बस एक बार वो फ्रीन के साथ किसी को देख ले, बस हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल। मैं बिक्की को कुछ भी बोलकर यहाँ लेकर आऊँगी और फ्रीन तो पहले ही रिबेका को देखने के लिए यहाँ चली ही आएगी। तो बस तीनों एक साथ पैराडाइज बिल्डिंग के अंदर। ये है मेरी प्लानिंग। वाइस तब उसकी ओर देखती है। मिस डेनिस, आप जितना सोच रहे हो ये चीज़ उतनी इजी नहीं है। ये बहुत टफ है और यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क होगी। तो अगले सीन में हमें फ्रीन और बिक्की को दिखाई जाती है। लिली सो चुकी थी। फ्रीन बिक्की को लेकर उस घर के नीचे एक स्मॉल बार पे आती है। बाहर पूरा अंधेरा हो चुका था, लोड शेडिंग भी था और धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी। और इससे ही उस बार की माहौल और भी ज़्यादा सेंसुअल लग रही थी। वहाँ बैकग्राउंड में एक गाना भी प्ले हो रही थी। दोनों आकर ही एक ग्लास वाइन कंप्लीट करती है। फिर उसे ऑफर करती है, तो मिस विक्की, क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? दोनों जब फ्लोर पे आकर डांस करती है तो विक्की उसके कानों में कहती है, मॉर्निंग में आपने कुछ कहा था, क्या आप उस बात को लेकर सीरियस हो? तो फ्रेंड कुछ नहीं कहती है, वो उसकी हाथ होल्ड करके अपने दिल पर रखती है। फील दिस, ये तब भी बढ़ती है जब तुम मेरे साथ होते हो। अगर ये काफ़ी नहीं है तो इसे सुनो, इसे महसूस करो। तुम ही वो पर्सन हो जो मेरी वर्ल्ड पर एंट्री कर सकते हो। तुम ही वो पर्सन हो जो मेरे अंदर की वॉल को तोड़कर मेरी रियल सेल्फ को देखा है। तो अगर तुम मेरी वर्ल्ड में आना चाहते हो, मेरी बनना चाहते हो, मैं तुम्हें इस पूरी वर्ल्ड की मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन बनाऊंगी। तो बताओ, क्या मिस विक्की आर्मस्ट्रॉन्ग से मिसेस विक्की सरोजा बनना है? विक्की को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहेगी। वो बस फ्रेन की ओर झुककर यही कहती है, आई लव यू फ्रेन। तो फ्रेन भी उसके लिप्स पर किस करती है, आई लव यू टू। ये कहते हुए वो विक्की को सामने की वॉल पर ले जाती है, उसे प्रेस करती है एंड अगेन उसे किस करती है। आई प्रॉमिस ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होगी। फिर उसे किस करते हुए ही अपनी वाइट शर्ट को ओपन करती है। वो अंदर एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप प्राइवेट क्लॉथ पहनी हुई थी। ये देखकर विक्की की क्रैप टाइट होती है। फिर अगेन उसकी नेक पर लिक करने लगती है, उसके चेस्ट पर बाइट करती है। वो धीरे धीरे विक्की की टॉप ओपन कर देती है और उसकी शर्ट की जो जिप थी वो भी नीचे करती है।
फ्रीन उसे पैशनेटली किस करते हुए सडनली उसे छोड़कर पीछे आती है और उसे मौन करते हुए अनब्रीदिंग पोजीशन में छोड़कर विक्की की हर एक पार्ट को फ्रीन बस देख रही थी। बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग लेने की वजह से विक्की की चेस्ट जो बस अप डाउन हो रही थी। फ्रीन अपने नीज पर बैठती है, उसकी वीक पॉइंट पर एक वेट किस करती है एंड देन लिक करते हुए वो अगेन ऊपर आती है और नेक पर अगेन किस के साथ अटैक करती है। और उस बीच ही फ्रीन उसे किस करते हुए अपने जीन्स को भी ओपन कर देती है। विक्की बस मौन करती है। फ्रीन फ्रीन लिली जग जाएगी। तो फ्रीन भी कहती है नहीं जागेगी, वो सो रही है ना, रात में कोई भी बच्चा नहीं जागती है। फ्रीन उसे उठाकर फायर प्लेस की ओर ले आती है। वहाँ नीचे ब्लैंकेट बिछा हुआ था। नाउ टेल मी, क्या तुम इस टाइम पे अपने बेडरूम में जाकर सोना चाहते हो? मिक्की अपनी हेड को शेक करती है। ऑफ कोर्स नॉट, वो यहाँ फ्रीन के साथ ही तो रहना चाहती थी। फ्रीन उसे बहुत प्यार से उस ब्लैंकेट के ऊपर सुला देती है एंड धीरे से उसकी टॉप पर आती है। यू नो व्हाट, ये मोमेंट मैंने अपने ड्रीम में सजा कर रखा था और आज फाइनली वो पूरा हो रही है। फ्रीन ये कहते हुए विक्की की प्राइवेट क्लॉथ को ओपन करती है। शायद ना वो फ्रीन के सामने पूरी ओपन थी। फ्रीन की आंखों में वो जिस सेंसेशन को देखती है विक्की ज़्यादा टाइम तक उसे और महसूस नहीं कर पाती है। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करती है और बस फ्रीन को महसूस करती है। वो जैसे ही अपनी प्राइवेट पार्ट पर फ्रीन की वेट माउथ को महसूस करती है, एक समुंदर की लहर विक्की को टच कर जाती है। डीप डार्केस्ट डिज़ायर की वजह से उसके अंदर बस हलचल होने लगती है। वो बहुत ज़ोर से फ्रीन की हेड को होल्ड करती है। फ्रीन जिस तरह से एक स्लो रिदम के साथ उसकी प्राइवेट पार्ट को लिक कर रही थी, विक्की तो बस पागल हो रही थी। वो एक साइड अपने माउथ से लिक कर रही थी तो दूसरी साइड अपने हाथों से प्रेस कर रही थी। विक्की मौन करती है, फ्रीन की नेम लेती है। फ्रीन धीरे धीरे उसकी स्टमच पर आती है, देन उसकी वीक पॉइंट पर। विक्की अपने एल्बो की सपोर्ट से थोड़ी सी उठती है और फ्रीन को देखती है। फ्रीन एक कैट की तरह बस उसके डाउन पार्ट को लिक कर रही थी। उस टाइम पे फ्रीन अपने दोनों हाथों से उसके लैप को होल्ड करके रखी थी। वो पूरी सेंसेशन को अपनी आंखों में देख रही थी। अपने अंदर हो रही उस तूफान को रोकने के लिए विक्की एक हाथ से अपनी फोरहेड को टच करती है। वो धीरे से अपने लिप को भी बाइट करती है। फ्रीन की हर एक स्टेप परफेक्ट थी। वो उसी तरह से आगे बढ़ रही थी जिस तरह से विक्की को नीड थी। उन दोनों के बीच आग इतनी ज़्यादा थी कि वो फायरप्लेस की आग भी बुझ जाती है। अगले सीन में दोनों एकदम शांत उस रूम पर लेटी हुई थी। मिक्की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो बहुत टायर्ड थी। वो चारों ओर देखती है। नहीं, वो ड्रीम पर नहीं थी, ये तो रियल थी। फायरप्लेस की आग बुझ चुका था और वहाँ सब कुछ ठंडा पड़ चुका था। उस रूम के चारों ओर बस अंधेरा था। सामने उसे फ्रीन की एक शर्ट मिल जाती है। वो फ्रीन की स्माइल लेने के लिए उसे जैसे ही लेने की कोशिश करती है, सडनली उसे रियलाइज़ होती है इसकी क्या नीड है। वो पर्सन तो उसके पास ही प्रेजेंट है ना। वो फ्रीन की ओर टर्न करती है। फ्रीन शायद आधी नींद में थी। उनकी बैक पूरी ओपन थी, उनकी हेयर मेसी थी, बट उस हालत में भी वो उतना ही गॉर्जियस लग रही थी। मिक्की और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। फ्रीन को जाके टच करती है, उनके बालों को जाके हटाती है। वो नेक पर, बैक पर वो सारे मार्क देखती है जो मिक्की ने उन्हें खुद दिया है। उसकी फेस पर स्माइल आ जाती है। फ्रीन उसकी सब कुछ बन चुकी है, उसकी स्टार्टिंग, उसकी एंडिंग, उसकी लव, उसकी डिज़ायर, लव, हेवन, ड्रग, सब कुछ।
फ्रीन वो नशा है जिस नशे को विक्की कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगी। वो धीरे धीरे फ्रीन की उस बाइट मार्क पर जाके सॉफ्टली किस करती है और इससे फ्रीन नींद से जाग जाती है। वो धीरे से आंखें खोलती है और विक्की की ओर देखती है। व्हाट? तुम अगर ऐसे ही ऑल टाइम हमारे इंटीमेसी के बाद मुझे ऐसे ही नींद से जगा दोगे तो ये तो मुझे पूरा लाइफ करना होगा। ये सुनकर विक्की स्माइल करती है, ना सुनने की प्रिटेंड करती है। वो फ्रेन के पास जाकर उनके कानों में बाइट करती है। हाँ, आपने कुछ कहा? मुझे समझ नहीं आया, क्लियरली बताओ। तो फ्रेन उठकर उसे अपनी गोदी में बिठा देती है। मिस विक्की, मैं जो करती हूँ, जो कहती हूँ, वो रिक्वेस्ट नहीं होती है, वो ऑर्डर होती है। ये कहते हुए वो विक्की को अगेन किस करने लगती है। तो एक लॉन्ग टाइम तक स्वीट पैशनेट किस के बाद फ्रेन पीछे आती है, बट विक्की तभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी। वो अपने हेयर को लेकर रोल रोल घुमाती है। क्या हुआ है फ्रेन? क्या आप में दम नहीं है? क्या फ्रेन से ऊर्जा की पावर खत्म हो चुका है? बस इतने में ही मैं जलने के लिए, डिस्ट्रॉय होने के लिए रेडी हो फ्रेन। देन फाइट किस बात की? शो मी योर पावर। विक्की जानती थी इस बात की कीमत उसे बहुत बुरी तरह चुकानी होगी, बट फिर भी वो लास्ट तक जाना चाहती थी। वो पेन और सेटिस्फेक्शन की उस टेस्ट को बस महसूस करना चाहती थी। फ्रेन की फेस पर एक नॉटी स्माइल आती है। वो अपने लिप को बाइट करती है। अच्छा, तो किसी को मेरी पावर देखना है? फिर बाद में ये मैं नहीं सुनूंगी कि मैं एग्रेसिव हो चुकी हो। प्लीज़ लीव मी, मुझे पेन हो रही है। विक्की भी स्माइल करती है। फ्रेन के पास जाकर उनके कानों में बाइट करती है। मुझे वो पेन सहना है फ्रेन। तो विक्की की ये बात ख़त्म होने के साथ साथ ही फ्रेन बैग से उसकी हेयर को टाइटली होल्ड करती है, थोड़ी सी नीचे झुकाती है और बस उसके लिप्स पर टूट पड़ती है। ये कुछ ऐसी ऑब्सेशन है कि जितना ही आपको मिल रही है आप उतना ही उस चीज़ के लिए तड़प रहे हो। दोनों एक दूसरे के लिप्स को बस खा रही थी, लिक कर रही थी, बाइट कर रही थी, किस कर रही थी। उस पोजीशन में भी फ्रेन विक्की को बेड पर गिराती है एंड उसके नेक पर किस करने लगती है। सब कुछ बस सही फ्लो में बह रहे थे, तभी उस टाइम पे फ्रेन की फ़ोन रिंग होती है। शिट, नॉट नाउ। फ्रेन परेशान हो जाती है। विक्की धीरे से उसकी गोदी से नीचे आती है, फिर उसे सॉरी कहती है और जाकर अपनी फ़ोन को रिसीव करती है। जब तक विंडो के सामने फ्रेन फ़ोन पर बात कर रही थी, तब तक विक्की बस पीछे बैठकर फ्रेन को देखे जा रही थी। बिना टच किए वो बस फ्रेन को महसूस कर रही थी, अपने लिप को लिक कर रही थी। फ्रेन ब्लैंकेट को इस तरह से कवर की थी जिससे उसकी पूरी बैक दिख रही थी। कॉल कट होने के बाद विक्की रियलाइज़ करती है कि वहाँ बातचीत उतनी भी गुड नहीं हुआ था। वो उठकर फ्रेन के पास जाती है और उसे हग करती है। फ्रेन, आर यू ओके? सब ठीक है ना? तो फ्रेन बताती है कि कॉल शीना की थी और उसकी डैड की हालत ख़राब है। विक्की फर्स्ट टाइम फ्रेन को इतनी टूटा हुआ देख रहा था। उसे नहीं पता कि क्या बोलकर फ्रेन को कंफर्ट दिया जाए, तो वो बस उसे टाइटली ग्रैब कर लेती है। तो फ्रेन भी उसे होल्ड करती है। इट्स ओके फ्रेन, सब ठीक हो जाएगी। दोनों विंडो की ओर देखने लगती है। अगले सीन में हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखा जाती है। आज फाइनली ये वीकेंड ख़त्म हो रही है। दोनों अगेन रियल लाइफ में वापस जाएगी। मॉर्निंग की 7 AM को ही फ्रेन की हेलीकॉप्टर आ जाती है उन तीनों को लेने के लिए।
विक्की बस परेशान थी कि अगेन पैराडाइज जाकर वो मिस वाइस को कैसे फेस करेगी। ऑल्सो लिली, उसकी सिस्टर, काश वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ रख पाता। जो लव, जो केयर उसे नहीं मिला था, वो सब कुछ वो अपनी सिस्टर को देना चाहती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वेल, रियल लाइफ को तो फेस करना ही पड़ेगा, बट इस वीकेंड की ये कुछ दिन उसकी लाइफ में हमेशा के लिए एक गुड मेमोरी बनकर रह जाएगी। तो हेलीकॉप्टर समुंदर से होकर, जंगल से होकर थाईलैंड वापस जा रही थी। स्टिल लिली ड्राइवर के साथ सामने बैठी हुई थी और वो दोनों पीछे। दोनों ही एक दूसरे के हाथ को टाइटली ग्रैब करके रखी थी। फ्रीन जो विंडो की ओर देख रही थी, ऑफ कोर्स वो परेशान थी। विक्की उन्हें बुलाती है तो फ्रीन उसकी ओर देखती है। गॉड, ये दो आइज़। विक्की इन दो आइज़ पर मर मिट सकती है। ये दो आइज़ जो उसे बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करवाती है। इन दो आइज़ में वो अपनी आने वाली ब्राइट फ्यूचर को देख सकती है। ये दो आंखें जो उसे बहुत पसंद है। इन कुछ दिनों में विक्की फ्रीन को पूरी तरह नोटिस किया था। फ्रीन, आगे चाहे कितना ही तूफान क्यों ना आ जाए, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं हमेशा के लिए आपके साथ दूंगी। फ्रेंड उसकी ओर झुककर उसकी फोrehead के साथ अपनी फोrehead टच करती है। आई नो, आई लव यू विक्की। आई लव यू टू फ्रेंड। तभी सामने से लिली कहती है, फ्रेंड देखो, नीचे वो लोग कितनी स्मॉल लग रही है। फ्रेंड स्माइल करते हुए विक्की की ओर देखती है, देन लिली से कहती है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी। ओके, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। सी यू सून देन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।